मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री पीयूष गोयल जी, श्री सोम प्रकाश जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट से जुड़े सभी साथी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, नए भारत में सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के जिस सफर पर देश बीते 8 वर्षों से चल रहा है, आज उस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। देश को आज नया और आधुनिक वाणिज्य भवन और साथ ही निर्यात पोर्टल, ये दोनों एक नई भेंट मिल रही है। इन दोनों में से एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है। ये दोनों ट्रेड और कॉमर्स से जुड़ी हमारी गवर्नेंस में सकारात्मक बदलाव और आत्मनिर्भर भारत की हमारी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आप सभी को, ट्रेड और कॉमर्स से जुड़ी, एक्सपोर्ट से जुड़ी पूरी कम्युनिटी को और विशेष रूप से हमारे एमएसएमईज को भी आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। उनकी नीतियां, उनके निर्णय, उनके संकल्पों की सिद्धि स्वतंत्र भारत को दिशा देने में बहुत अहम रहे हैं। आज देश उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है कि नए वाणिज्य भवन में आप एक नई प्रेरणा, एक नए संकल्प के साथ प्रवेश कर रहे हैं। ये संकल्प ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से ईज ऑफ लिविंग का है। और इस दोनों के बीच की जो कड़ी है वो है ईज ऑफ एक्सेस। सरकार के साथ संवाद और सरकार की सुविधाओं के लिए एक्सेस में किसी को भी असुविधा न हो, ऐसा ईज ऑफ एक्सेस देश की प्राथमिकता है। देश के नागरिकों को बेसिक सुविधाओं का एक्सेस हो, बैंकिंग में एक्सेस हो, सरकारी नीति निर्माण में एक्सेस हो, ये बीते 8 वर्षों के गवर्नेंस मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। भारत ने अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो नीतियां बनाई हैं, जो निर्णय लिए हैं, उसमें भी इसी विजन की झलक है। गांवों में, छोटे छोटे शहरों में मुद्रा योजना से बने करोड़ों एंटरप्रेन्योर्स हो, लाखों एसएमएसी पॉलिसी को और बैंक क्रेडिट के रूप में प्रोत्साहन हो, लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक क्रेडिट की सुविधा हो, हजारों स्टार्टअप्स की ग्रोथ के लिए निरंतर प्रयास हो। इन सभी के पीछे जो मूल भावना रही है वो है ईज ऑफ एक्सेस। सरकार की योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे, बिना भेदभाव पहुंचे, तभी सबका विकास संभव है। मुझे खुशी है कि ईज ऑफ एक्सेस और सबका विकास की भावना इस नए वाणिज्य भवन में भी दिखती है। साथियों, आप सभी लोगों में एक टर्म बड़ा प्रचलित है, एसओपी, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर्स, यानी काम करने का एक तय तरीका। पहले सरकारों का एसओपी समझा जाता था कि सरकार कोई प्रोजेक्ट शुरू करती थी, लेकिन वो तैयार कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी। राजनीति स्वार्थ के लिए घोषणाएं कर दी जाती थी,
वो पूरी कब और कैसे होगी, इसको लेकर गंभीरता नहीं होती थी। इस धारणा को हमने कैसे बदला है, उसका भी ये भवन एक उदाहरण है। और जैसा अभी बताया गया, आज ये संयोग है कि 22 जून 2018 को इस भवन का शिलान्यास हुआ था और आज 23 जून 2022 लोकार्पण हो रहा है। इस बीच में कोरोना के कारण अनेक अड़चनें भी आई, लेकिन इन सबके बावजूद भी जो संकल्प लिया था वो आज सिद्धि के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। यानी ये नए भारत का नया एसओपी है, जिसका शिलान्यास होगा उसी दिन उसके उद्घाटन की टाइमलाइन पर ईमानदारी से काम शुरू हो जाता है। यहां दिल्ली में ही बीते सालों में ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे। अभी कुछ दिन पहले मुझे प्रगति मैदान के पास इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर के लोकार्पण का अवसर मिला है। सरकार के प्रोजेक्ट्स बरसों तक लटके नहीं, समय पर पूरे हों, सरकार की योजनाएं अपने लक्ष्यों तक पहुंचे, तभी देश के टैक्स पेयर का सम्मान है। और अब तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के रूप में हमारे पास एक आधुनिक प्लेटफॉर्म भी है। नए भारत की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस नए वाणिज्य भवन को भी हर संबंधित क्षेत्र में देश को गति शक्ति देनी है। साथियों, शिलान्यास से लेकर के लोकार्पण तक वाणिज्य भवन इस कालखंड में कॉमर्स के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों का भी सिंबल है। मुझे याद है, शिलान्यास के समय मैंने इनोवेशन और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के सुधार की जरूरत पर बल दिया था। आज हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46 स्थान पर हैं और लगातार सुधार कर रहे हैं। पहले बहुत पीछे थे। शिलान्यास के दिन हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार की जरूरत को लेकर चर्चा की थी। आज जब इस बिल्डिंग का, इस भवन का लोकार्पण हो रहा है, तब तक 32,000 से अधिक अनावश्यक कंप्लायंसेस को हटाया जा चुका है। 32,000, कैन यू इमेजिन? शिलान्यास के समय जीएसटी लागू हुए कुछ ही महीने बीते थे। हर प्रकार की शंकाएं, आशंकाएं जोरों पर थी। आज हर महीने 1 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन सामान्य बात हो गई है। वाणिज्य भवन के शिलान्यास के समय हमने जेम पोर्टल पर करीब 9,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर की चर्चा की थी। आज इस पोर्टल पर हमारे 45 लाख छोटे उद्यमी रजिस्टर हैं और जेम पर 2.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर दिया जा चुका है। साथियों, तब मैंने बताया था कि 2014 के बाद मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कैसे 2 से बढ़कर 120 हुई। आज ये संख्या 200 से अधिक है और हम इंपोर्टर से आगे निकलते हुए दुनिया के बड़े मोबाइल फोन एक्सपोर्टर्स के रूप में आज हम एक शक्ति बनकर उभरे हैं। 4 साल पहले भारत में 500 से भी कम रजिस्टर्ड फिनटेक स्टार्टअप थे। आज इनकी संख्या करीब करीब 2,300 से पार कर चुकी है। तब हर वर्ष हम 8,000 स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज करते थे। आज ये संख्या 15,000 से ऊपर जा रही है। लक्ष्य तय करके ईमानदार प्रयासों से 100 साल की वैश्विक महामारी के बावजूद हमने इतना कुछ हासिल किया है। साथियों, संकल्प से सिद्धि की जो सोच आज नए भारत में बनी है, उसका बेहतरीन उदाहरण हमारा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम भी है। शिलान्यास कार्यक्रम में हमने ग्लोबल एक्सपोर्टर को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाने के लिए साझा संकल्प लिया था। पिछले साल ऐतिहासिक ग्लोबल डिसरप्शन के बावजूद सारे सप्लाई चेन तहस नहस हो गए। उसके बावजूद भारत ने $670 बिलियन यानी कि
50 लाख करोड़ रुपए का टोटल एक्सपोर्ट किया। आप भी जानते हैं ये आंकड़ा कितना अभूतपूर्व है। पिछले साल देश ने तय किया था कि हर चुनौती के बावजूद 400 बिलियन डॉलर यानी 30 लाख डॉलर रुपए के मर्केंडाइज्ड एक्सपोर्ट का पड़ाव पार करना है, लेकिन हमने इसको भी पार करते हुए 418 बिलियन डॉलर यानी 31 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड बना दिया। साथियों, बीते सालों की इसी सफलता से उत्साहित होकर हमने अब एक्सपोर्ट के लक्ष्य भी बढ़ा दिए हैं। उनकी प्राप्ति के लिए अपने प्रयास भी दोगुने किए हैं। ये जो नए टारगेट्स हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए सभी का कलेक्टिव एफर्ट्स बहुत आवश्यक है। यहाँ इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर्स और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सदस्य भी मौजूद हैं। मेरा आपसे भी आग्रह है कि आप अपने स्तर पर भी एक्सपोर्ट के शॉर्ट टर्म ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करें। टारगेट ही नहीं बल्कि वहां पहुंचने का रास्ता क्या हो, सरकार कैसे मदद कर सकती है, इस पर भी हम मिलकर के काम करें, ये बहुत आवश्यक है। साथियों, नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड यानी निर्यात प्लेटफॉर्म इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। इसमें एक्सपोर्टर्स, सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, राज्य सरकारें, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए जरूरी रियल टाइम डेटा तक सभी की पहुंच होगी। इससे कई साइलोस को तोड़ने में मदद मिलेगी और जो हमारी इंडस्ट्री है, हमारे निर्यातक हैं, उनको जरूरी फैसले लेने में मदद मिलेगी। इस पोर्टल से दुनिया के 200 से अधिक देशों में निर्यात होने वाले 30 से अधिक कमोडिटी ग्रुप से जुड़ी जरूरी जानकारी आप सबको उपलब्ध होगी। इस पर आने वाले समय में जिलावार एक्सपोर्ट से जुड़ी जानकारियां भी मिलेगी और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो मिशन मोड में काम हो रहा है वो अल्टीमेटली यहां भी जुड़ने वाला है। इससे जिलों को एक्सपोर्ट के अहम सेंटर बनाने के प्रयासों को भी बल मिलेगा। मुझे विश्वास है कि पोर्टल देश के राज्यों में एक्सपोर्ट के क्षेत्र में स्वस्थ स्पर्धा को प्रमोट करने में भी मदद करेगा। हम राज्यों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन चाहते हैं। कौन राज्य कितना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, कितने ज्यादा डेस्टिनेशन को कवर करता है, कितनी ज्यादा विविधताओं को एक्सपोर्ट करता है। साथियों, अलग अलग देशों की विकास यात्रा का अध्ययन करें तो ये बात कॉमन दिखती है कि उन देशों की प्रगति तभी हुई जब उनका एक्सपोर्ट बढ़ा। यानी विकासशील देश से विकसित देश बनने में एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इससे रोजगार के भी अवसर बढ़ते हैं, स्वरोजगार के भी अवसर बढ़ते हैं। पिछले 8 वर्षों में भारत भी अपना एक्सपोर्ट लगातार बढ़ा रहा है, एक्सपोर्ट से जुड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बेहतर पॉलिसीज हो, प्रोसेस को आसान करना हो, प्रोडक्ट्स को नए बाजार में ले जाना हो, इन सब ने इसमें बहुत मदद की है। और अब हम लॉजिस्टिक सपोर्ट पर भी उतना ही फोकस कर रहे हैं ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स को हर काम कॉस्ट इफेक्टिव बने। आप भी जानते हैं कि पीएलआई स्कीम कैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में मदद कर रही है। हमारे एक्सपोर्ट साथियों के फीडबैक के आधार पर जो नीतिगत बदलाव हुए हैं उनसे भी बहुत सहायता हुई है। आज सरकार का हर मंत्रालय, हर विभाग होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने की प्राथमिकता दे रहा है। एमएसएमई मंत्रालय हो या फिर विदेश मंत्रालय, कृषि हो या कॉमर्स, सभी एक साझा लक्ष्य के लिए साझा प्रयास कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी संख्या इंजीनियरिंग गुड्स की होती है। इसका एक्सपोर्ट बढ़ाने में विशेषकर एमएसएमई सेक्टर की अहम भूमिका रही है। हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे देश के नए नए क्षेत्रों से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है।
कितने ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से भी अब निर्यात कई गुना बढ़ गया है। कॉटन और हैंडलूम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट 55% तक बढ़ना ये दिखाता है कि ग्रास रूट लेवल पर किस तरह काम हो रहा है। सरकार वोकल फॉर लोकल अभियान, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के जरिए जो स्थानीय उत्पादों पर बल दे रही है, उसने भी एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद की है। अब दुनिया के नए नए देशों में, नए नए डेस्टिनेशन में हमारे अनेक प्रोडक्ट्स पहली बार निर्यात किए जा रहे हैं। अब हमारा लोकल सही अर्थ में ग्लोबल बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, सीताभोग मिठाई और नारकेल नारू यानी नारियल और गुड़ से बने लड्डू का पहला कंसाइनमेंट बहरीन एक्सपोर्ट किया गया है। नागालैंड की फ्रेश किंग चिली तो कारगिल की खुमानी दुबई एक्सपोर्ट हुई है। अरबुआ, बेलाइस, बरमुडा, ग्रेनाडा और स्विट्जरलैंड जैसे नए बाजारों में हैंडलूम से जुड़े उत्पाद भेजे गए हैं। अपने किसानों, अपने बुनकरों, अपने पारंपरिक उत्पादों को एक्सपोर्ट इकोसिस्टम से जोड़ने के लिए हम मदद भी दे रहे हैं और जीआई टैगिंग पर भी बल दे रहे हैं। पिछले साल हमने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड डील्स को फाइनलाइज किया है। बाकी देशों के साथ भी बहुत प्रगति हुई है। विदेशों में जो हमारे डिप्लोमेटिक संस्थान हैं, उनकी भी मैं विशेष प्रशंसा करना चाहूंगा। बहुत ही चुनौतीपूर्ण माहौल को जिस प्रकार वो भारत के लिए अवसरों में बदलने का काम कर रहे हैं, हमारे सारे मिशंस इसके लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। उनके कार्य की सराहना जितनी करें उतनी कम है। साथियों, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए नए बाजारों की पहचान करना और वहां की जरूरतों की पहचान कर उत्पादों का निर्माण करना, ये देश की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। अतीत में हमारे व्यापारियों ने दिखाया है कि म्यूचुअल पार्टनरशिप और ट्रस्ट आधारित व्यापार कैसे फल फूल सकता है। वैल्यू और सप्लाई चेन की इस सीख को हमें आजादी के अमृत काल में सशक्त करना है। ऐसी ही वैल्यूज के आधार पर हमने यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड डील्स को पूरा किया है। अनेक देशों और क्षेत्रों के साथ भी तेजी से हम ऐसी डील्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, बीते 8 वर्ष में देश की उपलब्धियां हर भारतीय को गर्व से भर देती है। इसी भावना से काम करते हुए आजादी के इस अमृत काल में आने वाले 25 साल के लिए हमने जो संकल्प लिए हैं, हमें उनके लिए काम करना है। आज नया भवन भी बन गया, नया पोर्टल भी लॉन्च हो गया, लेकिन यहां हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। एक प्रकार से नए संकल्पों के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए अचीवमेंट के लिए तेज गति से चलने का काम आरंभ हो रहा है। मैं हर डिपार्टमेंट से भी आग्रह करूंगा कि अभी तक जो पोर्टल और जो प्लेटफॉर्म्स हमने बनाए हैं, उनकी परफॉर्मेंस का समय समय पर आकलन होना चाहिए। जिन लक्ष्यों के साथ हमने ये टूल्स विकसित किए हैं, वो कितने पूरे हो पा रहे हैं और अगर कहीं समस्या है तो उसका समाधान हो, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। मेरा इंडस्ट्री के साथियों से, निर्यातकों से भी आग्रह है कि आप खुल करके अपनी बात सरकार के सामने रखें, इनोवेटिव सुझाव लेकर के आए, सॉल्यूशंस लेकर के आए। हम मिलकर के समाधान खोजना चाहते हैं। आप निर्यातक पोर्टल पर जाएं और बताएं कि इसमें क्या जोड़ा जा सकता है, क्या हटाया जा सकता है। जिला स्तर पर निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या प्रावधान किए जा सकते हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हेल्दी कंपटीशन एक्सपोर्ट की दुनिया में लानी है। हमारे मैन्युफैक्चरर के बीच में भी जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग, ये कंपटीशन हमको लानी है। मैं चाहूंगा कि सबके इनपुट से, सभी के सुझावों से, यानी सबका प्रयास से ही हम अपने विराट संकल्पों को सिद्ध कर सकते हैं।
एक बार फिर आप सभी को नए भवन की बधाई और इस शुभ कार्य में मुझे शरीक होने के लिए निमंत्रित किया, इसके लिए भी मैं विभाग का बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के साथ हमारा ये विशेष कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आपसे एक गुजारिश है कि हमने जलपान भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया।